अध्याय 141 मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। हॉन्ग वेक्सू ने बिग बॉस और अन्य लोगों को बताया कि वह जियो बाई को कैसे जानता था। छोटा भाई, क्या आप वास्तव में पुराने 13 को जानते हैं? बिग बॉस ने सभी को जियो बाई की ओर उड़ाया। ठीक है, अगर आपके मुंह में पुरानी 13 वो मोव है तो हम एक दूसरे को जानते हैं। जियो बाई ने सिर हिलाया और अब वह विशेष रूप से जानना चाहता था कि क्या वो मोव के स्थान को जल्दी से खोजने का कोई तरीका है। भाई हांग, मैं आपको बचाने के लिए यहाँ हूँ। वो मोव की जल्दबाजी की आवाज तब आई जब मास्टर पूछना जारी रखने वाला था। यह अंत में यहाँ है। जियो बाई ने राहत की सांस ली। यह आने के लिए अच्छा है, इस तरह इतने सारे हलकों के आसपास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पुराना 13 क्यों है? बिग बॉस एक पल के लिए दंग रह गया। क्या वह किसी मिशन पर नहीं गया था? यह इतनी जल्दी कैसे आ सकता है? जल्द ही वो मोग और हेपोरिन अपने गंतव्य पर पहुंच गए। पहली चीज जो उसने देखी वह थी हॉन्ग वेक्सू, और वह नीचे भाग गया क्योंकि जियो बाई उनमें से कुछ द्वारा अवरुद्ध किया गया था और वो मोग अब बहुत चिंतित थे, इसलिए उन्होंने जियो बाई और अन्य को नहीं पाया। भाई हांग, क्या तुम ठीक हो? वो मोग हांग वेक्सू की तरफ भाग गया और जांच करने लगा कि क्या वह घायल हो गया है। ये ठीक है, मैं ठीक हूँ। होंग वेक्सू हंसे। न केवल वह बिल्कुल भी घायल नहीं था, बल्कि उसने बहुत आरामदायक जीवन भी जिया। हालांकि यह कहना थोड़ा सस्ता है, ये वास्तव में आरामदायक है। भाई, आप कब पहुंचे? उसने सोचा कि वह आने वाला पहला व्यक्ति होगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वे उसके सामने पहुंचेंगे। हम अभी भी पहुंचे, पुराने 13। यह एक लंबा समय है जब मैंने आपको देखा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप 120 के स्तर तक टूट जाएंगे। आप वास्तव में हमारे बीच सबसे प्रतिभाशाली हैं। वो मोग को देखने पर वे हंसे। फूलों को देखने के बाद वो मोग शियुए को एक कदम करीब से देखते हुए उनका दिल भी हंसी के साथ खिल गया। हा, मुश्किल से टूटने में कामयाब रहा। वो मोग ने विनम्रता से कहा। उन्होंने फिर से काले बागे में आदमी को देखा। निश्चित रूप से वो मोग को पता था कि उसका क्या मतलब है, इसलिए उसने कंधे पर काले बागे में आदमी को थपथपाया और पेश किया। भाइयों, ये लंबे समय से खो गया जूनियर भाई है जिसका मैं अक्सर उल्लेख करता हूँ आपके लिए। हम दोनों फिर से मिले। उद्धरण चिन्ह। कृपया मेरा ध्यान रखें। काले बागे में आदमी ने विनम्रता से उसका अभिवादन किया। हा, मैंने लंबे समय से आपके बारे में सुना है। वे मेरे सभी भाई हैं। आपको इतना शिष्टाचार कहाँ मिलता है? वे सभी जोर से हंसे। ये सर्वविदित है कि 13वें परिवार में एक लंबे समय से खोया हुआ जूनियर भाई है। आज वे अंत में फिर से मिलते हैं। वे सभी हॉन्ग वेक्सू के लिए खुश हैं। वैसे पुराने 13, हमारे यहाँ एक छोटा भाई है जिसने कहा कि वह आपको जानता है। आइए देखें कि क्या यह आपके परिचित है। हॉन्ग वेक्सू ने जियो बाई को धक्का दिया, जो उनके द्वारा अवरुद्ध किया गया था, सामने की ओर, और अगला कदम ये सुनिश्चित करना था कि यह आपका अपना समय नहीं है। गाह। वो मोग, जो हर समय मुस्कुरा रहे थे, ने जियो बाई की मुस्कुराहट देखी, जिसे धीरे धीरे अचानक ठोस रूप से बाहर धकेल दिया गया, और फिर उनका जबड़ा लगभग गिरा दिया गया। दूसरों ने भ्रम में वो मोग को देखा। क्या हुआ? क्या यह अभी ठीक नहीं था? लंबे समय से नहीं देखा। जियो बाई ने पहले कहा, शर्मिंदगी को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उन्होंने पाया कि वो मोग बोलने में असमर्थ लग रहे थे। जियो, वरिष्ठ जियो, तुम यहाँ क्यों हो? जब वो मोग ने ये शब्द कहे, तो उन्होंने उन्हें लगभग शब्द से शब्द दिया। भाई, मैंने आखिरकार आपको देखा। मुझे पता था कि मेरे स्वामी मुझे धोखा नहीं देंगे। काले बागे के आदमी ने जियो बाई के चेहरे को एक गर्म और गहरा गले लगाया। दूर चढ़ो, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं। जियो बाई जल्दी से काले बागे में आदमी की बाहों से मुक्त हो गया। मैड, आप आसानी से दूसरों को इस तरह से गलत समझ सकते हैं। लंबे समय से नहीं देखा। एगो भी इस समय नंगोंग यूनमो और झांग शीगे के साथ बाहर गए थे। वरिष्ठ गो, आप यहाँ भी हैं। वो मोग को तब झटका नहीं लगा जब उन्होंने एगो को देखा, लेकिन एक आश्चर्य की बात है, क्योंकि उनकी छाप में जियो बाई और एगो अविभाज्य थे, इसलिए जियो बाई के लिए एगो में होना सामान्य था। जियो, वरिष्ठ, पैट्रियार्क फैंग और अन्य लोगों को थोड़ा सिरदर्द महसूस हुआ, और साजिश बहुत जल्दी उलट गई। एक स्तर 120 मजबूत कॉल 99 वरिष्ठ स्तर पर कैसे हो सकता है? ये छोटा भाई पलट गया। पुराने 13 के साथ क्या हो रहा है? आप इस छोटे भाई को वरिष्ठ क्या कहते हैं? हॉन्ग वेक्सू ने भ्रम में पूछा। परिवार के मुखिया और उनके पीछे के लोगों ने भी वो मोग को देखा, और वे सख्त जवाब चाहते थे।
वो मोग ने होंग वेक्सू के मुंह को कवर किया ताकि वह बोल न सके, और फिर जियो बाय, वरिष्ठ जियो में माफी मांगते हुए, कृपया प्रतीक्षा करें। फिर उन्होंने होंग वेक्सू और अन्य लोगों को एक साथ इकट्ठा किया और फुसफुसाया, भाई होंग, वरिष्ठ जियो के छोटे भाई को फोन न करें। ये वरिष्ठ जियो की ताकत भयानक है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, कोई भी वास्तव में नहीं जानता कि वह कितने समय तक रहते थे। उद्धरण चिन्ह। सभी ने सामूहिक रूप से कहा, ओह। जैसे ही मैंने इसे सुना, मुझे अचानक एहसास हुआ कि यह वरिष्ठ यहाँ एक सुअर के रूप में खेलने और जीवन का अनुभव करने के लिए एक बाघ खाने के लिए है। सीनियर जियो, आप भाई होंग से कैसे मिले? समझाने के बाद वो मुयोंग जियोबाई तक चला गया और आकाश में दुश्मन की परवाह नहीं करते हुए चैट करना शुरू कर दिया। यह एक लंबी कहानी है। जियोबाई ने इन कहानियों को बहुत पहले ही संकुचित कर दिया था, और वो मोग से पूछने के लिए इंतजार कर रहा था, बस जब वह इसे बताने वाला था। अरे बिग बॉस, आपका क्या मतलब है? क्या आप वाकई इस बच्चे की रक्षा करना चाहते हैं? लिंग वुजोग के पुराने संप्रदाय मास्टर ने हवा में गुस्से से पूछा, क्योंकि वह आकाश में बहुत ऊंची उड़ान भरता था और दूरी बहुत दूर थी, इसलिए उसे नहीं पता था कि वहां क्या चल रहा है। क्या हुआ? आप टीएम पहले शांत रहें। जियो बाई सबसे ज्यादा परेशान थी जब किसी ने उसे एक कहानी सुनाते समय बाधित किया। जियो बाई को बाधित किया गया था गुना 1। बाद में जियो बाई ने अपना भाषण जारी रखने के लिए तैयार किया। भाई हांग, मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ हूँ। पैट्रियार्क म्यू की आवाज दूर से आई थी। मेरा दिन। जियो बाई मदद नहीं कर सकता है, लेकिन एक बेईमानी भाषा को छोड़ दें। जियो बाई को बाधित किया गया था गुना 2। पढ़ना www.sunaicmtl.com। और फिर यह एक ही साजिश है, लेकिन भूमिकाएं बदल जाती हैं। सीनियर जियो, मेरी बेटी की जान बचाने के लिए धन्यवाद। पैट्रियार्क म्यू ने ईमानदारी से जियो बाई को धन्यवाद दिया, उनकी बेटी उनका जीवन था। वो मोग थोड़ा शर्मा गया। आखिरकार भाई म्यू की बेटी को मारने वाला उनके संप्रदाय का बड़ा था। हालांकि उसने उसे निर्देश नहीं दिया था, फिर भी वह थोड़ा शर्मिंदा था। आपका स्वागत है। जियो बाई ने अपना हाथ लहराया, यदि आप ठीक हैं, तो मैं कहानी बताना जारी रखूंगा। तब जियो बाई ने सभी को कहानियां सुनाते रहने के लिए तैयार किया। अरे, आप लोग समाप्त नहीं हुए हैं, मैं इसकी मदद नहीं कर सकता। लिंग वुजोग के पुराने संप्रदाय मास्टर, जो पक्ष में अलग थलग थे, जोर से चिल्लाए। जियो बाई को बाधित किया गया था गुना 3। मेरा निमा। जियो बाई ने अपनी मुट्ठी बांध ली। आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या कोई बात खत्म कर सकता है? वरिष्ठ जियो नाराज है। वो मोग ने अपना सिर घुमाया और अपने पीछे के बड़े बॉस और अन्य लोगों से कहा, और साथ ही लिंग वुजोग के लोगों के लिए एक अच्छा गीत गाया। एक बार सीनियर जियो नाराज थे, यह मूल रूप से खत्म हो गया था। लड़का, तुम। बस जब लिंग वुजोग के पुराने संप्रदाय मास्टर को फिर से डांटना था, जियो बाई ने कहा, चुप रहो। जियो बाई ने एक वाक्य में कहा, बिना किसी उतार चढ़ाव के, लिंग वुजोग ऑल में सभी लोग मर गए, जैसे कि वाष्पित हो गए, कुछ भी पीछे नहीं रहा। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 142 अभिनय के कारण। हाय। जब उनके सामने दृश्य देखा तो सभी लोग हौंफ गए। ये बहुत मजबूत है। बड़ा गुरु उसके दिल में बह गया। लिंग वुजोग का पुराना संप्रदाय मास्टर उसके जैसा ही था। यद्यपि वह आसानी से पुराने अमर को मार सकता था, लेकिन एक शब्द से उसे मौत के घाट उतारना असंभव था। ये पता चला है कि वह असली मालिक है। परिवार के नेता फैंग और अन्य लोगों ने अपने दिलों में डरावनी बात कही। मैं हर दिन एक सुपर बॉस को छोटा भाई कहता हूँ। मैं बहुत मजबूत हूँ। चलो, जारी रखें। थोड़ी देर के बाद जियो बाई ने सभी कहानियों को समाप्त कर दिया। तब वो मोग और म्यू पैट्रियार्क ने यह भी बताया कि वे इतनी जल्दी क्यों आए। तो, क्या आपके पास अगली बार के लिए कोई योजना है? जियो बाई ने वो मोग और अन्य को देखा। अगर और कुछ नहीं होता, तो वह दानव मंदिर के स्थान के बारे में पूछता। वरिष्ठ जियो, मैं आपको और मेरे जूनियर भाई को संप्रदाय में वापस भेजने में मदद करने के लिए कहना चाहता हूँ। वो मोग ने कहा, मूल रूप से वह वापस उड़ान भरने का कारण इस वजह से था। वरिष्ठ जियो, तो मैं। पैट्रियार्क म्यू ने कहा, चूंकि संकट उठा लिया गया है, इसलिए उनके लिए यहाँ रहना बेकार है, इसलिए वापस जाना और बलों को सुलझाना बेहतर है। हम मजबूत कब्र में खजाने के लिए शिकार करने जा रहे हैं। बड़े मालिकों ने जवाब दिया। अभी चैट से वे पहले से ही जानते थे कि वो मोग और अन्य बहुत व्यस्त थे। वे निश्चित रूप से रोमांच का पता नहीं लगा सके, इसलिए उनमें से बाकी लोगों को एक साथ खोज करनी पड़ी। ठीक है, भाइयों, सावधान रहें।
वो मोग और म्यू पैट्रियार्क ने अपनी मुट्ठी बांध ली और कहा, सबसे बड़े भाई की ताकत को देखते हुए निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी। वे अभी भी अपने सबसे बड़े भाई में विश्वास करते हैं। बकवास, क्या आप कार्य नहीं करते हैं? जियो बाई ने उनके दिल में शिकायत की। सामान्य भूखंडों में यदि आप कहते हैं कि कुछ निश्चित रूप से होगा, तो कुछ निश्चित रूप से बाद में होगा। यहाँ मैं आपको एक टुकड़ा दूंगा। जियो बाई को याद था कि वह ताबीज बनाते थे और उनमें से बहुत सारे थे, और फिर उन्होंने बिग बॉस को एक टुकड़ा फेंक दिया। अगर आपके पास कुछ है तो मुझे कॉल करें। इस तरह यह अधिक सुरक्षित है। बिग बॉस ने जल्दी से जेड एमुलेट को अपनी ओर उड़ते हुए पकड़ा, उसे धन्यवाद देते हुए, धन्यवाद सीनियर जियो। ये वरिष्ठ बुरा नहीं है, वह दूसरों के बारे में सोचना पसंद करता है। आपका स्वागत है, चलो चलते हैं। जियो बाई ने अपना हाथ लहराया, दूसरों को अलविदा इशारा किया और फिर वुमोंग के स्थान की जानकारी प्राप्त करने के बाद दूर भेज दिया। जियो बाई के चले जाने के बाद केवल बड़े मालिक थे, परिवार के प्रमुख फैंग और अन्य, और कुछ तरबूज खाने वाले। क्या आप हमारे साथ मजबूत की कब्र पर जाने वाले हैं? जो कोई भी इसे पहले पाता है वह वही होगा जो इसे पहले पाता है। हांग वेक्सु फैंग पैट्रियार्क और अन्य लोगों पर मुस्कुराया। ब्रदर नीडल, एक चर्चा हुई और अंत में डेजर्ट में पहला चोव, 3 प्रमुख परिवार लिंगुआंग संप्रदाय और लिंगवन संप्रदाय मजबूत की कब्र का पता लगाने के लिए गए। डॉट 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 3 दानव गेट्स। मुख्य हॉल में 3 बुजुर्ग, दूसरे बड़े और तीसरे बड़े, एक आपातकालीन बैठक बुला रहे हैं। मुझे क्या करना चाहिए, लड़ने या न लड़ने के लिए? द ग्रेट एल्डर को आज सुबह खबर मिली कि 5 प्रमुख परिवार एक साथ 3 दानव संप्रदायों पर हमला करने जा रहे हैं। ये बड़ी खबर थी। 5 प्रमुख परिवारों का हमला वास्तव में कुछ भी नहीं है, वे आसानी से इससे निपट सकते हैं, लेकिन म्यू परिवार है। कुछ लोग इस रहस्य को जानते हैं कि म्यू परिवार एक संबद्ध सेना है, और केवल 4 लोग 3 दानव संप्रदायों के बारे में जानते हैं। शायद केवल म्यू परिवार के मालिक म्यू परिवार को जानते हैं, या संप्रदाय मास्टर के वापस आने की प्रतीक्षा करें। तीसरे बुजुर्ग ने अस्थायी रूप से पूछा, 1 मिनट रुकिए, हमें नहीं पता कि सेक्ट मास्टर कब वापस आएगा। जब वह वापस आता है तो लड़ाई खत्म हो जाती है और इसमें कोई देरी नहीं हो सकती। अब बड़ों और शिष्यों की अपनी राय है। दूसरे बुजुर्ग ने खुद को सिर झुका लिया, यह दर्शाता है कि उसे सिरदर्द है। कुछ दिनों पहले उन्हें खबर मिली कि 5 प्रमुख परिवार उन पर हमला करने जा रहे हैं, और संप्रदाय के लगभग सभी लोग मुख्य युद्ध गुट के हैं। लड़ाई शुरू करने का कारण यह नहीं है कि वे इसे खींच रहे हैं, और यदि वे इसे खींचते हैं तो निश्चित रूप से एक दुर्घटना होगी। पहला बड़ा, दूसरा बड़ा और तीसरा बड़ा, मैं आपको देखने के लिए इंतजार करूंगा। जब वे चर्चा कर रहे थे तो हॉल के बाहर एक साथ कई लोगों के चिल्लाने की अचानक आवाज आई और आवाज ने जिंगयुन को रोक दिया। ये खत्म हो गया है, ये स्पष्टीकरण के लिए पूछने के लिए यहाँ है। पहले बड़े और दूसरे उठे और बाहर गए। ये सुनने के बाद वे जानते थे कि न केवल बुजुर्ग थे बल्कि शिष्य भी थे। ये बहुत लंबे समय तक शिथिलता का परिणाम था और अब उनके पास और भी अधिक सिरदर्द है। दरवाजे के बाहर के शिष्य बड़ों के साथ खड़े थे, समूहों में खड़े थे। अचानक उन्होंने देखा कि मुख्य हॉल का दरवाजा खुला है और बुजुर्ग बाहर आए। एल्डर, आप उन पर युद्ध की घोषणा क्यों नहीं करते? शीर्ष बड़ों को इस तरह के प्रश्न पूछने का अधिकार है, इसलिए वे सीधे बिंदु पर जा सकते हैं और सीधे प्रश्न पूछ सकते हैं। खैर, बड़ा सिर्फ समझाने वाला था। बस शू की आवाज सुनकर कुछ और जियो बाय और उसके बगल के अन्य लोग थे। सेक्ट मास्टर व्यक्ति का चेहरा देखकर हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। आप क्या करने जा रहे हैं? विद्रोह। वो मोग ने उसके सामने अंधेरे भीड़ को देखा और ठंड से पूछा, ठीक है, मैं बहुत डरपोक नहीं हूं, जब मैं वहां नहीं हूं तो मैं इतनी बड़ी चीज बनाने की हिम्मत करता हूं। संप्रदाय मास्टर, नहीं, ये 5 प्रमुख संप्रदाय हैं जो हम पर युद्ध की घोषणा करना चाहते हैं। बड़े ने जल्दी से वू मोग को समझाया कि उनकी अनुपस्थिति के दौरान क्या हुआ था। ये कमीने, मैंने तुमसे कहा था कि जब मैं यहाँ नहीं हूं तो कुछ मत करो। पैट्रियार्क म्यू ने डांटा, आप इतने अवज्ञाकारी क्यों हैं? ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें जीवन के शिखर पर ले जाऊंगा। यू पढ़ना www.senicmtl.com। पैट्रियार्क म्यू। 3 महान बुजुर्ग स्तब्ध थे, यहां तक कि पैट्रियार्क म्यू भी यहां क्यों थे? सावधान संप्रभु। पैट्रियार्क म्यू को देखने के बाद शीर्ष बुजुर्ग आगे बढ़े और उनके पीछे वो मोह की रक्षा की। वह गति उनके जीवन में पहले से ही सबसे तेज थी, और उन्होंने उस तेजी से भोजन भी नहीं किया।
शिष्यों ने भी जल्दी से अपनी आध्यात्मिक शक्ति जारी की, किसी भी समय लड़ने के लिए तैयार। वे बहुत हैरान थे, पैट्रियार्क म्यू यहाँ कैसे हो सकता है, और वह अभी यहाँ नहीं था। लानत है। वो मोग भीड़ से बाहर निचोड़ा, मेरे अपने लोग चारों ओर गड़बड़ नहीं करते हैं। उद्धरण चिन्ह, मेरे अपने लोग। साल बीत गए, यह मेरा अपना कैसे हो सकता है? क्योंकि वह अभिनय कर रहा है। वो मोग ने तुरंत कारण और प्रभाव को समझाया, क्योंकि वह अन्य 4 प्रमुख परिवारों द्वारा बाधित किया गया था जब उसने यहाँ एक शक्ति का निर्माण किया था, और वह बिल्कुल भी शक्ति का निर्माण नहीं कर सका, इसलिए उसे अंदर से पालन करने के लिए एक आंतरिक भूत की आवश्यकता थी। उसकी मदद करने के लिए आओ। इस समय वह म्यू परिवार के पुराने परिचित से मिले। वो मोग और म्यू परिवार दोनों ही झोऊ के मूल निवासी हैं और बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। इसके बाद वो मोग को हमेशा तंग किया गया और उनकी कम प्रतिभा के कारण नीचे देखा गया, लेकिन उनके ससुर म्यू अलग है। उनके पास उत्कृष्ट प्रतिभा है और उनके शकल में एक बड़े भाई की तरह है, और वह वो मोग को कवर करता है। कौन उसे मुगलाता है? घर का मालिक जो भी मारेगा। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 143 वह काया है। वो मोग की प्रतिभा तब कितनी खराब थी। वह केवल 10 साल के स्तर पर पहुंच गया जब वह 20 साल का था, जो कि केवल अवर्णनीय है। और म्यू परिवार अभी भी उज्ज्वल चंद्रमा है जिसे हर कोई रात के आकाश में पीछा कर रहा है। फिर 20 साल की उम्र में वो मोग को उनके गुरु ने छीन लिया। अपने गुरु के बारे में वो मोग ने यह नहीं कहा कि वह डेविल्स पैलेस के मास्टर थे। उन्होंने इसे पास देने के लिए एक रहस्यमय व्यक्ति का उपयोग किया, क्योंकि यह मामला अभी तक उस स्तर तक नहीं पहुंचा है जिसे सार्वजनिक किया जा सकता है। यहां तक कि अगर वह ये नहीं कहता है तो जियो बाय और अन्य समझ जाएंगे। वो मोग के रहस्यमय ढंग से गायब होने के कारण कोई नहीं जानता कि वह कहां गया था। वो मोग के गायब होने के बाद वो मोग का पता लगाने के लिए म्यू परिवार का मुखिया भी घर से भाग गया। फिर अचानक एक दिन वो मोग वापस आ गया। न केवल वह वापस आया, बल्कि वह एक भयानक प्रतिभा और खेती के साथ वापस आया। उन्होंने अपने साथियों और पुरानी पीढ़ी को दबाया, और यहाँ एक बल का निर्माण शुरू करने जा रहे थे, लेकिन उन्हें जिजू में कई प्रमुख परिवारों द्वारा बाधित किया गया था, और हालांकि वो मोग की खेती के आधार में बहुत सुधार हुआ है, वह अभी तक उस स्तर तक नहीं पहुंचे हैं जहां वह 3 प्रमुख परिवारों के साथ सीधे काम शुरू कर सकते हैं। शक्ति। बस जब उसे सिरदर्द हुआ, तो पहला बड़ा, दूसरा बड़ा और तीसरा बड़ा दिखाई दिया। वे ऐसे युवा भी थे जो एक संप्रदाय बनाना चाहते थे। हालांकि वे उस समय हजारों साल के थे, लेकिन वे मुश्किल से युवा थे। फिर वे वो मोग के साथ सेना में शामिल हो गए। एक संप्रदाय बनाए। यद्यपि पहले बड़े और अन्य लोगों के अलावा बर्फ में मदद थी, इसने स्थिति को थोड़ा बेहतर बना दिया, लेकिन यह उन परिवारों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त नहीं था। बस जब वे असहाय थे, म्यू परिवार का मुखिया अचानक वापस आ गया। फिर म्यू परिवार के प्रमुख ने म्यू परिवार की शक्ति को संभाल लिया। वह इन बड़े परिवारों में एक भूत था, और उसने वो मोग और अन्य लोगों के साथ सहयोग किया। धीरे धीरे वो मोग और अन्य लोगों ने धीरे धीरे जिजू में एक पैर जमाया और धीरे धीरे बढ़े, और फिर उनके पास वर्तमान स्थिति है। केवल 20 वर्षों में वो मोग ने 10 से स्तर 120 तक उड़ान भरी, और 20 वर्ष की आयु में स्तर 120 तक पहुंच गया। वो मोग के स्पष्टीकरण के बाद बड़ों और शिष्यों ने भी अपना पहरा दिया। यह उनके अपने लोग बन गए। इसे पहले कहें और हमारी ऊर्जा बर्बाद करें। फिर आगे क्या करना है? जियो बाय ने महसूस किया कि वो मोग एक विशिष्ट नायक टेम्पलेट था, कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना भयंकर था। सेक्ट मास्टर, ये बच्चा कौन है? कुछ समय पहले मू लिक्सुआन का अपहरण करने के लिए बुजुर्ग को भेजने वाले ने खड़े होकर पूछा। उन्होंने जियो बाय को संदिग्ध रूप से देखा, ये बच्चा संप्रदाय के स्वामी के साथ कैसे खड़ा हो सकता है? वास्तव में असभ्य। उनके सवाल के बाद सभी ने अपना ध्यान जियो बाय पर केंद्रित किया। ये लड़का कौन है? ये संप्रदाय गुरु के पक्ष में हो सकता है। बूम। ये वरिष्ठ जियो है, अभिमानी मत बनो, एक बच्चे की तरह मत रो। वो मोग ने बड़े को सीधे लात मारी, और वो मोग ने बस लात मारी, हालांकि वह बहुत दूर उड़ गया, लेकिन ये चोट नहीं लगी, और यह चोट नहीं लगी। वाह, संप्रदाय मास्टर बिल्कुल नहीं बदला है। क्योंकि सभी ने संप्रदाय के स्वामी को लंबे समय तक किसी को हराते हुए नहीं देखा था। मूल रूप से सुन्ना दिलों में वास्तव में थोड़ा उतार चढ़ाव आया था। पिता। छोटा मोटा आदमी जो मस्ती देखना पसंद करता था, वह बड़ी शारीरिक स्थिति को देखने के लिए जल्दी से भाग गया। वरिष्ठ जियो। हर कोई स्तब्ध था, ऐसा युवा वरिष्ठ। इस बारे में पहले बात न करें, पहले करंट अफेयर्स से निपटें, यह अधिक जरूरी है।
जियो बाय इस मामले में नहीं जाना चाहते। वो बस इस मामले को जल्दी से खत्म करना चाहता था और फिर वो मोग से उनके जादू मंदिर का स्थान पूछा। ओह ठीक है, वो मोग ने जवाब दिया और पैट्रियार्क म्यू ब्रदर म्यू को देखा। हमें क्या करना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। हम और क्या कर सकते हैं? चलो लड़ाई, यह मामला खत्म हो जाना चाहिए। पैट्रियार्क म्यू ने अपने शरीर मैट को बाहर निकाला। इतने लंबे समय तक पीड़ित रहने के बाद मुझे आखिरकार आज एक परिणाम मिला। ठीक है, महान बुजुर्ग, द्वंद्व कहाँ है? वो मोग ने ग्रेट एल्डर को देखा और पूछा, आखिरकार इसे खुले और ईमानदार तरीके से करने में सक्षम है। ये हमारे संप्रदाय के द्वार पर सही है, जहां हर कोई इंतजार कर रहा है। बड़े की आंखें हत्या के इरादे से भरी थीं। उन्होंने इस लड़ाई के लिए बहुत कुछ तैयार किया था। क्या यह आज आ रहा है? ठीक है। सभी बुजुर्ग और शिष्य इन परिवारों को नष्ट करने के लिए मेरा अनुसरण करते हैं। वो मोग ने इस मामले को खत्म करने के बाद अपने जूनियर और जूनियर भाइयों को पीछे हटने और अभ्यास करने का फैसला किया। हाँ, शिष्यों और बड़ों ने एक साथ जवाब दिया। वे सभी बहुत उत्साहित थे और उनकी आंखें मजबूत लड़ाई के इरादे से भरी थीं। आखिरकार दिन आ गया। डॉट 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 डॉट। थरी डेमंस गेट के गेट पर कई बड़े परिवार एक साथ खड़े थे। ये तीन राक्षस डरते नहीं हैं, है ना? पितृपुरुषों में से एक ने अवमानना से कहा, इस पुराने दानव वो का गलत नाम है। मैंने इतने लंबे समय तक बाहर आने की हिम्मत नहीं की, मुझे डरना चाहिए। इस पुराने दानव वू ने अपने संप्रदाय को छोड़ दिया और समाचार सीखने के बाद भाग गया। एक परिवार के मालिक ने मजाक उड़ाया। पैट्रियार्क के शब्दों को सुनकर हर कोई हंसते हुए फट गया। जब वह आएगा तो पैट्रियार्क मुझे छोटे अंधेरे कमरे में बंद नहीं करेगा। म्यू परिवार के प्रमुख बुजुर्ग थोड़ा डर गए थे, क्योंकि जब उनके पिता ने छोड़ दिया तो उन्होंने उन्हें किसी भी कार्रवाई में भाग नहीं लेने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने आदेश की अवज्ञा की। एल्डर, आप किससे डरते हैं? ये राक्षसों को खत्म करने के लिए एक ऑपरेशन है। परिवार के मुखिया के आने पर आपकी प्रशंसा करने में बहुत देर हो चुकी है। दूसरे बड़े ने पहले बड़े के कंधे के चारों ओर अपनी बाहें डाल दी और मुस्कुराया। हाँ हाँ, दूसरे बुजुर्ग भी मुस्कुराते हुए गूंज उठे। पहले बड़े ने उन्हें एक असहाय रूप दिया। वह इस ऑपरेशन में भाग नहीं लेना चाहता था, लेकिन क्योंकि ये बुजुर्ग उन पर दबाव बनाते रहे, इसलिए वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सका। बस जब कई पितृपुरुष और दानव वू और अन्य लोगों को ताना मार रहे थे, तो आध्यात्मिक शक्ति का एक बड़ा हथेली अचानक थरी दानव गेट के गेट से उड़ गया। क्योंकि गति बहुत तेज थी, म्यू को छोड़कर मौजूद सभी लोग उस परिवार को छोड़कर जो प्रभावित नहीं था, अन्य परिवारों में किसी को भी नहीं बख्शा गया था। आह, तब लगातार चीखें थीं। ये ऐसी ताकतें थीं जो सौभाग्य को थोपती थीं, और बुरी किस्मत वाले लोग बिना चीखने के मौका के मर जाते थे। कौन? पितृपुरुषों ने एक दूसरे को कठिनाई के साथ खड़े होने में मदद की, हर समय खून खांसते रहे और उनके मुंह में हीलिंग की गोलियां भरते रहे, जिससे पता चलता है कि चोटें हल्की नहीं थी। हा हा हा, इस छोटी सी ताकत के साथ आप अभी भी मेरे तीन राक्षसों संप्रदाय को नष्ट करना चाहते हैं। थरी दानव संप्रदाय के गेट पर अचानक लोगों की भीड़ थी और उर्द दानव वो सामने की ओर खड़ा था, नीचे सभी को अवमानना के साथ देख रहा था। पुराना दानव वो, आप वास्तव में 120 के स्तर से टूट गए। पितृपुरुषों ने पुरानी दानव वू को अविश्वसनीय आंखों से देखा। क्या यह मुश्किल है? पुराने दानव वू ने ठंड से खर्राटे लिए। आपके जैसा कौन है जो हर दिन अभ्यास नहीं करता है और बस परेशानी ढूंढना चाहता है? पैट्रियार्क। म्यू परिवार की ओर से पहले बुजुर्ग ने अविश्वास में म्यू पैट्रियार्क को देखा। पैट्रियार्क कैसे हो सकता है? आपको इस ऑपरेशन में भाग लेने के लिए किसने कहा? म्यू परिवार ने एक कदम आगे बढ़ाया और उर्द दानव वू के साथ खड़ा रहा। उसने अपने परिवार के बुजुर्गों को ठंड से देखा, उन्हें कोसने या पीटने के बिना, बस उन्हें ठंड से घूर रहा था। पुनश्च, मैंने सुना है कि यदि आप पुस्तक के अंत में एक अनुशंसित टिकट और एक मासिक पास मांगते हैं, तो आप थोड़ा और देंगे। मैं इसे सत्यापित करना चाहता हूँ। अरे दोस्त, टिकट मांगो। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 144। हम यहाँ शब्द फैलाने के लिए हैं। पैट्रियार्क म्यू, आपका क्या मतलब है? शेष पितृपुरुषों ने पैट्रियार्क म्यू पर नजर डाली। आप अंधे हैं, मैं एक आंतरिक भूत हूं, और आप समझ नहीं रहे हैं। म्यू फैमिली मास्टर ने जवाब दिया, आप लोग पहले शांत रहें। फिर उसने अपने परिवार के बुजुर्गों को देखा और पूछा, मैं आपसे पूछता हूं, जिन्होंने आपको इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कहा। ये है दूसरी घटना। उद्धरण चिन्ह। पैट्रियार्क म्यू, आप दानव संप्रदाय की कंपनी में हैं, क्या आप समझते हैं?
बेशक पितृपक्ष अपना मुंह बंद रखने के लिए तैयार नहीं थे। वे पैट्रियार्क म्यू को घूरते रहे, चाहते थे कि वह अपने तरीके बदले। चुप, जियोबाई ने अचानक कहा, और पितृपुरुषों की खेती तुरंत गायब हो गई, जो आम लोगों के दायरे में लौट आए। बैंग की आवाज के साथ उनमें से कुछ फिर से अपने घुटनों पर गिर गए, बिल्कुल भी खड़े होने में असमर्थ, बोल नहीं सकते। सभी ने जियोबाई को डरावने रूप में देखा। यह विधि बहुत क्रूर है और यह सीधे खेती के आधार को समाप्त कर देती है। पैट्रियार्क म्यू, आप जारी रखें। जियोबाई वास्तव में उन मूर्ख आलोचकों से नाराज हैं जो हर समय इसके बारे में बात कर रहे हैं। लोग दानव संप्रदाय की कंपनी में हैं। यह आपके व्यवसाय में से कोई नहीं है। आप इतनी बात क्यों करते हैं? ओह, ठीक है, ठीक है, म्यू पैट्रियार्क ने जवाब दिया और फिर अपने ही बड़ों को घूरना जारी रखा। क्या मैंने ये कहने से पहले नहीं कहा कि मैं किसी भी योजना में भाग नहीं लूंगा? क्या मैंने एक दिन छोड़ दिया? क्या तुमने बहरे कानों पर मेरे शब्द लिए? महान बुजुर्ग, कृपया समझाएं कि क्यों। जब वह चला गया तो उसने ग्रेट एल्डर को असली शक्ति सौंप दी, लेकिन अब जब कुछ हुआ तो पूछने वाला पहला व्यक्ति निश्चित रूप से ग्रेट एल्डर है। पैट्रियार्क, हम नहीं जानते कि 3 दानव हमारे अपने हैं, अन्यथा बड़े को गोली और जवाब काटना पड़ा। गधे के होंठ घोड़े के मुंह नहीं है, इसलिए मेरे साथ घर वापस जाओ, और जब मैं वापस जाऊंगा तो तुम्हारी देखभाल करूंगा। म्यू फैमिली मास्टर गंभीर हो गया, और एक नजर में वह जानता था कि वह इसका पता लगाने जा रहा है। वह जियोबाई और अन्य लोगों को देखने के लिए बदल गया। जियोबाई और अन्य वरिष्ठ वरिष्ठ गो, जियोवू और यह रहस्यमय जूनियर भाई, अगर कुछ और नहीं है तो मैं पहले वापस जाऊंगा। वह अब वापस जाने और अपने माता पिता की देखभाल करने के लिए तैयार है, जैसा कि यहाँ के लिए जियोबाई बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगी। यदि कोई समस्या है तो पैट्रियार्क म्यू बहुत राहत महसूस करता है। सामने कुछ भाई, आप कैसे हैं? जिस तरह पैट्रियार्क म्यू छोड़ने वाला था, अचानक एक बड़ा स्थानिक उतार चढ़ाव आया। कौन? वो मोग और अन्य लोगों ने जल्दी से अपनी खेती के ठिकानों को छोड़ दिया। जो लोग अंतरिक्ष की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं वे निम्न स्तर के नहीं हैं। जब तक वे अंतरिक्ष की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं, वे उन सभी को लापरवाही से जियोबाई और एर को कुचल सकते हैं। कुत्तों को छोड़कर घबराओ मत। हालांकि हम स्तर 229 शिखर पावरहाउस हैं, हम शांतिपूर्ण और दयालु भगवान राजा पावरहाउस हैं। युद्ध के मैदान के बीच में एक अंतरिक्ष दरार दिखाई दी, और अंतरिक्ष दरार से ली फेंगजी द्वारा भेजे गए 4 का मिशन समूह आया। क्योंकि उन चारों को पता नहीं था कि उनके गुरु उन्हें जांच करने के लिए कहने जा रहे हैं, उन्होंने इस खोज को छोड़ दिया और दानव मंदिर के 2 पवित्र बच्चों को फैलाने के लिए दूसरी खोज की, और खोज फिर से सामने आई। हाँ, हम यहाँ केवल समाचार फैलाने और आपसे कुछ और लोगों को उधार लेने के लिए हैं। उनमें से एक ने समझौते में सिर हिलाया। ये वास्तव में 22वें क्रम का शिखर बिजली घर है। अंतरिक्ष दरार को देखने के बाद सभी ने मूल रूप से अपनी ताकत निर्धारित की, और सभी ने एक दूसरे पर चर्चा करना शुरू कर दिया। सेक्ट मास्टर, मुझे क्या करना चाहिए? पहले बड़े ने वो मोह को घसीटा। वे बहुत घबराए हुए थे। आखिरकार वे महान महाशक्तियों थे। उन्होंने केवल इसके बारे में सुना था और इसे पहले कभी नहीं देखा था। अगर उन्होंने आज इसे देखा तो निश्चित रूप से वे घबरा जाएंगे। पहले स्थिति देखें, वो मोह ने जवाब दिया। ओह, मुझे नहीं पता कि आप किस खबर को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जियोबाई को पता था कि वे अपने आउटफिट को देखकर अच्छे पक्षी नहीं थे, इसलिए उन्होंने आगे कदम बढ़ाया और पूछा, लानत है, सीनियर जियो इतना सुंदर है। 3 राक्षसों के शिष्यों ने वास्तव में जियोबाई के कार्यों की प्रशंसा की, और यह उदासीन रूप एक मजबूत व्यक्ति का दृष्टिकोण है। हम आपको एक बड़ी खबर बताना चाहते हैं, दानव पैलेस में वास्तव में उनमें से 2 हैं। उनमें से 4 में से एक जियोबाई को समझा रहा था, जब अचानक जियोबाई की आंखें लाल हो गईं, और 4 उनमें से पैसे की बचत कर रहे थे। 4 ताबूत। जियोबाई ने अपने हाथों से ताली बजाई, बर्बाद करने का समय। उन्होंने सिर्फ इन लोगों की जानकारी की जांच की, इसलिए जियोबाई को पता था कि ये लोग मुख्य भूमि में 130 स्तरीय शीर्ष बिजली घर के अधीनस्थ थे, और वह स्वाभाविक रूप से जानते थे कि वे पदभार संभाल रहे हैं। मैं जो कहना चाहता हूं, वह वुमोयोंग और हिपोरेन की खबरों को उजागर करने से ज्यादा कुछ नहीं है। नहीं, उपस्थित सभी की आंखें बाहर पॉप करने वाली थी। ये ऑपरेशन क्या था? एक पलक झपकते ही पौराणिक बिजली घर गायब हो गया। इस वरिष्ठ जियो के पास किस तरह की ताकत है? वर्तमान जियोबाई केवल 3 दानव संप्रदाय के सभी शिष्यों के दिलों में मूर्ति है। दानव संप्रदाय का शिष्य होना खुशी और शिकायत का विषय है। जो कोई भी दुखी है, वह परिणाम की परवाह किए बिना जो चाहे करेगा।
जियो बाई ने सिर्फ उनके लिए एक सही काम किया। प्रदर्शन। वरिष्ठ जियो वू मोग ने अपनी आंखों से जो जानकारी मांगनी थी उससे अवगत कराया। हाँ, एक वरिष्ठ पुराने जासूस के रूप में जियो बाई निश्चित रूप से जानते थे कि वो मोग क्या पूछ रहा था। ये लोगों के उस समूह की तरह दिखता है। जियो बाई के पुष्टिकरण संदेश प्राप्त करने के बाद वो मोग ने गुप्त रूप से डांटा, जल्दी करो और उन्हें हल करो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। जियो बाई ने जिम्हाई ली और कुछ पूछने के बाद छोड़ दिया। ठीक है, वो मोग ने जवाब दिया। वरिष्ठ जियो, अगर हमें मुझसे कोई लेना देना नहीं है तो हम पहले जाएंगे। म्यू परिवार के मुखिया ने अपनी मुट्ठी बांध ली और कहा, वह अब सोच रहे हैं कि इन लोगों की आलोचना कैसे की जाए, इसलिए कई शीर्ष बुजुर्ग एक साथ गलती करते हैं, यहां तक कि उन्हें साफ करना आसान नहीं है। ठीक है, अलविदा। जियो बाय और अन्य लोगों ने एक अलविदा इशारा किया और फिर पैट्रियार्क म्यू अपने परिवार के साथ सेवानिवृत्त हुए। वो मोग के पक्ष में, उसने उससे फिर से थप्पड़ मारा और विपरीत दिशा में 4 प्रमुख परिवारों के सभी लोग मर चुके थे और उनमें से कोई भी जीवित नहीं था। 12वीं रैंक को आगे बढ़ाने के लिए संप्रदाय मास्टर को बधाई। 3 बुजुर्ग, दूसरे बड़े और तीसरे बड़े, सभी को वो मोग को बधाई देने के लिए लाए। यदि किसी संप्रदाय के पास अतिरिक्त 12वीं ऑर्डर पावर हाउस है तो युद्ध शक्ति बढ़ जाएगी। ठीक है, आप सभी अच्छी तरह से खेती करते हैं, वो मोग ने हल्के से जवाब दिया। बाद में जियो बाय और अन्य को एक गुप्त कमरा मिला। हम और आप, क्या आप जानते हैं कि दानव मंदिर अब कहाँ है? जियो बाय ने वो मोग और हिपाओ के आदमी को देखा और पूछा, पवित्र बच्चों के रूप में आप दोनों को स्थान पता होना चाहिए। मुझे पता है, लेकिन पिछले जादू हॉल का स्थान नष्ट हो गया है। वरिष्ठ जियो, यदि आप अभी वहां जाते हैं तो ये बेकार है। ये सुनसान है और कोई भी वहां नहीं रहेगा, वो मोग ने जवाब दिया और काले बागे में आदमी ने भी सिर हिलाया। ये बात है। जियो बाय और अन्य लोग थोड़ा निराश थे, उन्होंने सोचा कि उन्हें पता होगा, लेकिन अब सभी सुराग काट दिए गए हैं, हमें क्या करना चाहिए? झांग शिक की आंखें निराशा से भरी हैं, मैं आपको कब ढूंढूंगा, बहन। सीनियर जियो दानव पैलेस से पहले अंतरिक्ष की तलाश क्यों कर रहा है? वो मोग ने जिज्ञासा से पूछा। किसी को खोजें। फिर जियो बाय ने उन्हें झांग शीस के अनुभव के बारे में बताया। अलास, वो मोग और हेपोरन ने आह भरी और झांग शिगे को दया से देखा। वे नहीं जानते कि उसे कैसे आराम देना है। ऐसे युवा बच्चे को इस तरह के दयनीय अनुभव का अनुभव कैसे हो सकता है? सौभाग्य से वह वरिष्ठ जियो से मिले। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 145 अनुभव शुरू होता है। वरिष्ठ जियो, मेरे पास कुछ जानकारी है जो उपयोगी हो सकती है। वो मोग के अगले वाक्य ने जियो बाई की आंखों को फिर से चमक दिया। वो मोग ने जेड रिंग के आकार के समान अंतरिक्ष की अंगूठी से जेड का एक टुकड़ा निकाला, लेकिन वह बहुत बड़ा था और जेड का ये टुकड़ा मंद प्रकाश के साथ चमक रहा था, हालांकि यह स्पष्ट नहीं था, यह अभी भी देखा जा सकता है। ये शीर्ष बड़ों के बारे में रिकॉर्ड जेड तावीज है जो मास्टर ने मुझे पहले दिया था। दानव मंदिर के शीर्ष बुजुर्ग जेड तावीज को तब तक रिकॉर्ड करेंगे जब तक वे बाहर जाते हैं, लेकिन वह केवल लोगों की संख्या रिकॉर्ड कर सकते हैं। यदि आप बड़ों का पता लगाना चाहते हैं, नाम स्थान केवल उसे कुचल सकता है, और प्राप्त स्थान की जानकारी सटीक स्थान नहीं है, लेकिन अनुमानित स्थान है। वो मोग ने जियो बाई के सामने जेड तावीज को धक्का दिया और समझाया कि वह सोचता था कि यह बकवास है, लेकिन उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। मैंने वास्तव में आज इसका इस्तेमाल किया है, लेकिन सौभाग्य से उसने एक टुकड़ा वापस बचा लिया। संभवतः स्थान ठीक है, ये कुछ भी नहीं से बेहतर है। जियो बाई ने अपनी ठुड्डी को पकड़े हुए कहा, हालांकि यह सटीक स्थान नहीं था, ये ठीक था, यह आंख बंद करके देखने से बेहतर था। फिर मैं इसे कुचल दूंगा। वो मोग ने 2 अंगुलियों से जेड तावीज को चुटकी ली। ठीक है। जियो बाई ने जेड तावीज को देखा, जेड तावीज के टूटने के बाद दी गई जानकारी को तुरंत रिकॉर्ड करने के लिए तैयार था। जियो बाई के जवाब को सुनने के बाद वो मोग ने तुरंत जेड तावीज को कुचल दिया। जेड ताबीज टूटने के तुरंत बाद इसे आध्यात्मिक शक्ति के नक्शे से बदल दिया गया था। नक्शे में केवल घने जंगल दिखाई दिए और कुछ नहीं। जियो बाई, इसके साथ क्या हो रहा है? वरिष्ठ जियो, यदि आप इस पर अपना हाथ रखते हैं तो ये स्वचालित रूप से आपको सूचना रिपोर्ट करेगा। वो मोग ने कहा, वह भी बहुत उलझन में था। वरिष्ठ जियो को नहीं पता कि इस जेड तावीज का उपयोग कैसे किया जाए। यह उच्च तकनीक वाला निकला। जियो बाई ने वो मोग के संकेत को सुना और मानचित्र पर अपना हाथ रखा। जिस क्षण जियो बाई के हाथ ने उसे छुआ और फिर गायब हो गया, नक्शा एक भावर में बदल गया।
उसी समय जैसे ही यह गायब हुआ, जियो बाई के दिमाग में भी अधिक स्थान की जानकारी थी, झोंगझोउ ताइशांग वन की आंतरिक परिधि। ठीक है, मुझे मिल गया। जियो बाई ने इसे वापस ले लिया। आप आगे क्या करने जा रहे हैं? जियो बाई ने वू मोग और आदमी को काले बागे में देखा। हम दोनों एकांत में जाएंगे और अगले अभ्यास करेंगे, और यदि हम सम्राट के दायरे में प्रवेश नहीं करते हैं तो हम नहीं छोड़ेंगे, वो मोग ने दृढ़ आंखों से कहा। काले बागे में आदमी ने भी जोर से सिर हिलाया, ऐसा लगता है कि उसकी दूसरी कोठरी अब सो रही है। मुझे विश्वास है कि मेरे स्वामी मुझे आशीर्वाद देंगे, ने कहा कि आदमी काले बागे में है। जियो बाई ने अपना चेहरा ढांक लिया। बस आपकी प्रशंसा करना चाहता था। आप मेरी प्रशंसा कैसे कर सकते हैं? ये आपके लिए है। जियो बाई ने लाइफलेस मेल्टिंग अमृत, यानी वह गोली जो खेती को तेज करती है, के लिए सिस्टम से पूछा कि नंगोंग युनमो और झांग शीज ने खाया, और उन्हें सुरक्षा का एक टुकड़ा दिया। उन्हें एक जैद ताबीज दें। उन्होंने उसकी बहुत मदद की, ये उपहार होने चाहिए। जियो बाई ने उन्हें प्रभाव के बारे में बताने के बाद, वह ईगो और अन्य लोगों को दूर ले जाने के लिए ले गए। जियो बाई के चले जाने के बाद, वो मोग ने सीधे संप्रदाय को सील कर दिया, और फिर बंद दरवाजे मोड शुरू किया। अन्य बड़े और छोटे मामले तीनों बड़ों के लिए छोड़ दिए गए थे। डॉट 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 तैशांग वन की आंतरिक परिधि में दो भयंकर जानवर क्षेत्र के मुद्दे पर जमकर प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। जब प्रतियोगिता गर्म हो रही थी, तो वे लड़ने वाले थे, और शू सियो बाय और अन्य की आवाज के साथ उन दोनों के बीच पूरी तरह से तैनात थे। जियो बाय और अन्य लोगों की अचानक उपस्थिति के कारण मारे जाने वाले दो जानवर घबरा गए और रुक गए। नमस्कार दो बड़े भाई, आप यहां से कैसे निकलेंगे? जियो बाय ने उसके माथे को छुआ, जैसे कि वह दूसरों को परेशान कर रहा था। वह वास्तव में शर्मिंदा था। बस सभी तरह से दक्षिण में जाएं। जानवरों में से एक ने दक्षिण की ओर इशारा किया। ठीक है, धन्यवाद, फिर हमने आपको परेशान नहीं किया, आप जारी रख सकते हैं। बोलने के बाद जियो बाई ने एगो और अन्य को दक्षिण में ले लिया। जियो बाई के चले जाने के बाद दो भयंकर जानवरों ने अपना झगड़ा जारी रखा। ये जंगल बहुत बड़ा है, क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप बाहर जाना चाहते हैं? एगो ने अपने दिव्य अर्थ के साथ आसपास के क्षेत्र की जांच करने के बाद पूछा। फिर टेलीपोर्ट को बाहर जाने दें, जियो बाई ने पूछा। इस काल्पनिक विमान के बारे में बुरी बात यह है कि नक्शा बहुत बड़ा है। सौभाग्य से टेलीपोर्टेशन है, अन्यथा मुझे नहीं पता कि क्या करना है। आप टेलीपोर्टिंग क्या कर रहे हैं? इतना बड़ा जंगल एक कल्टीवेटर का स्वर्ग है। आप यहाँ यूमो और शीजी को अभ्यास करने दे सकते हैं, और उन्हें व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने दे सकते हैं। एगो ने कहा। उन्होंने महसूस किया कि जियो बाई यह व्यक्ति शिष्यों को पढ़ाने के बारे में कुछ नहीं जानता है, और वह अनुभव के लिए इतने अच्छे अवसर को जब्त नहीं कर सकता है। क्या आप इसे अनुभव करने के लिए तैयार हैं? जियो बाई ने नांगोन युनमो और झांग शीगे से पूछा। सामान्य काल्पनिक उपन्यासों में नायक अनुभव से प्यार करते हैं, खुद को मौत के घाट उतारते हैं, और पूरी तरह से खुद को मानव आकार की मशीनों में बदल देते हैं। जियो बाई गारंटी दे सकते हैं कि यदि यह नायक के प्रभामंडल के लिए नहीं था, तो वे बहुत पहले मर गए होंगे। हाँ, नंगोन युनमो और झांग शीगे ने एक दूसरे को देखा और बहुत उत्साहित होकर कहा। क्योंकि वे हर समय जियो बाई के पक्ष में रहते थे, जियो बाई सब कुछ हल करने के लिए आगे आए, और उन्होंने लगभग कभी कुछ नहीं किया। काल्पनिक विमान के लोगों के रूप में उनके शरीर में एक लड़ाई की भावना है, और अब वे अंततः इसे जारी कर सकते हैं। खैर, अनुभव अब शुरू होता है। जियो बाई और एगो पतली हवा से गायब हो गए, केवल नंगोंग युनमो और झांग शीज को पीछे छोड़ दिया। जियो बाई और एगो ने उन्हें आकाश में चुपचाप देखने के लिए अदृश्यता तकनीक का इस्तेमाल किया। पढ़ना www.sanaicmtl.com। इसके बाद नंगोन युनमो और झांग शीगे का जीवन दयनीय होगा। न केवल वे पूरे दिन लड़ने और मारने में डूबे रहते हैं, बल्कि कुंजी को आराम नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे जानवर हैं, और जोखिम कारक बहुत अधिक है। ये बहुत बड़ा है, इसलिए मैं बिल्कुल भी आराम नहीं कर सकता। उन्होंने लड़ते हुए अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पुनः प्राप्त करने की आदत विकसित की। उनके प्रशिक्षण के दौरान उनकी मृत्यु के बाद की स्थिति लगभग अक्सर होती थी, दिन में दर्जनों बार, क्योंकि इस जंगल में बहुत अधिक उच्च स्तरीय जानवर थे। वे बिल्कुल भी नहीं लड़ सकते थे, और जियो बाई केवल तभी लड़ पाएंगे जब उन्हें एक घातक चोट लगी। मारते ही ताइशांग वन पार्क से बाहर निकलने में उन्हें 6 महीने लग गए। यद्यपि खेती की प्रक्रिया बहुत कठिन थी, लेकिन प्रभाव भी बहुत उल्लेखनीय था।
नंगोन युन्मो को 34 के मूल स्तर से सीधे स्तर 89 के चरम राज्य में अपग्रेड किया गया है, और वह पवित्र राजा के दायरे में पदोन्नत होने से केवल एक कदम दूर है। झांग शिगे स्तर 0 से चला गया जब जियोबाई ने उसे 80 के स्तर पर प्रशिक्षु के रूप में स्वीकार किया। क्योंकि उनके पास कोई आंतरिक राक्षस नहीं था, उन्होंने सीधे कई महीनों की खेती के समय को बचाया। जियोबाई ने यह भी सोचा कि वह इतनी तेजी से खेती क्यों कर रहा था। वर्तमान की तुलना में उनकी पिछली खेती की गति एक घोंघा क्रॉल थी। नतीजतन, सिस्टम ने कहा, उनके द्वारा अभ्यास किए गए अभ्यास ने छोटी सफलता के दायरे में प्रवेश किया है। बेशक पिछली खेती की गति की तुलना में एक बड़ा अंतर होगा। आखिरकार, ये प्रत्यक्ष शिष्यों के लिए एक विशेष अभ्यास है। क्या प्रभाव हिंसक नहीं हो सकता? उद्धरण चिन्ह। पुनश्च भाई, वोट मांगो। इस अध्याय का अंत। टोक।